प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। अगर आप भी देखना चाहते हो कि आपके एग्जाम में साइंस से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर आपको डर लग रहा है कि भाई साइंस में मैंने कुछ पढ़ा है नहीं, है ना, साइंस मेरी कैसी जाएगी, तो साइंस में आपको पूरी तरीके से क्लियर कराने वाला हूं। इस क्लास को आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही कम समय में दोस्तों, छोटा एपिसोड रहेगा बट बहुत कुछ आपको सीखने को इस क्लास से मिलने वाला है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देख लेना दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करके जाना कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी विद्यार्थी साथ साथ में कमेंट करेंगे प्रश्नों के उत्तर और बताएंगे कि इस क्लास को देखने के बाद कैसा आपको लगता है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। पहला ही सवाल आपके सामने, टाइफाइड रोग किसके कारण होता है। रोगों से प्रश्न पूछा है दोस्तों, रोग अपना टॉपिक है, उससे पूछा है टाइफाइड रोग किस कारण होता है। तो टाइफाइड रोग दोस्तों होता है वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से या परजीवी से। तो यहां पर सबका उत्तर क्या आ रहा है दोस्तों, बैक्टीरिया उत्तर आ रहा है कि टाइफाइड रोग किससे होता है दोस्तों, बैक्टीरिया से होता है। तो यहां पर ऑप्शन रहेगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा पूछा है खसरा रोग किसके कारण होता है। अगर खसरा रोग की दोस्तों बात करें तो ये किसके कारण होता है। ठीक है, तो खसरा रोग दोस्तों होता है, ये अपने होता है बिल्कुल वायरस से। किससे होता है दोस्तों, वायरस जनित रोग है खसरा रोग। अगला सवाल, कैंसर रोग मुख्यतः क्या होता है। कैंसर दोस्तों होता है ना, ये क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होता है दोस्तों, अनियंत्रित कोशिका में वृद्धि होती है। क्या होता है दोस्तों, कैंसर से अनियंत्रित कोशिकाओं में वृद्धि होती है, तब अपन कहते हैं कि इसको तो क्या हो गया, कैंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। रिकेट्स रोग की बात करें विद्यार्थियों, कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों, बी से बेरी बेरी होता है, ठीक है, बेरी बेरी, सी से स्कारवी और डी से रिकेट्स होता है। डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। रिकेट्स रोग हैं वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कौन सा उत्तर आएगा यहां पर, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं। जब बीपी हाई हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, तो उस समय आपको बताना है कि भाई हाँ, हाई ब्लड प्रेशर को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं। वैज्ञानिकों की जो भाषा है ना उसमें आपको बताना है। तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हाइपरटेंशन। क्या रहेगा, हाइपरटेंशन दोस्तों है वो जब बीपी हाई होता है तो उसे कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, आरबीसी का मुख्य, बिल्कुल यहां पर कमेंट करेंगे आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। आरबीसी के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, है ना, तो यहां पर कमेंट करेंगे लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों, ये क्या करती है, ऑक्सीजन ले जाती है। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन ले जाना होता है। ठीक है, अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों होती है, वो होती है बिल्कुल पिनियल। कौन सी होती है दोस्तों, पिनियल है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। ग्रंथि पूछा है तो क्या आएगा, पिनियल आ जाएगा। अगला सवाल पूछा है, पाचन क्रिया में अम्ल स्त्राव कौन करता है। जब पाचन क्रिया होती है दोस्तों उसमें अम्ल का स्त्राव कौन करता है। फटाफट कमेंट करेंगे। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। ठीक है, तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा आमाशय। आमाशय क्या करता है दोस्तों, पाचन क्रिया में अम्ल का स्त्राव करता है। ठीक है, अगला सवाल, गुर्दा या अपन कहते हैं किडनी दोस्तों, किडनी में मौजूद संरचना जो रक्त को फिल्टर करती है ना, यहां पर कमेंट करेंगे दोस्तों किडनी क्या करती है, अपने खून को फिल्टर करती है दोस्तों, रक्त को फिल्टर करती है। तो किडनी में दोस्तों कौन सी संरचना होती है, तो वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या काम होता है दोस्तों, पहली बात ये होती है कहां पर है, गुर्दे में होती है। कहां पर होती है, किडनी के अंदर होती है, और इसका कार्य होता है रक्त को फिल्टर करना। ठीक है, तो बी उत्तर क्या रहेगा, बी उत्तर आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने कि विटामिन सी से कौन सा होता है, विटामिन ए से कौन सा होता है। फटाफट कमेंट करेंगे। विटामिन सी की कमी से रोग होता है दोस्तों स्कर्वी। कौन सा होता है, स्कर्वी। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया।
अगला सवाल, कौन सी धातु बहुत मुलायम होती है जिसे चाकू से काट सकते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। ऐसी कौन सी धातु होती है इतनी मुलायम होती है कि अपन क्या करते हैं, उसको चाकू से कट कर सकते हैं? लोहा, सोना या दोस्तों यहाँ पर सोडियम या तांबा? फटाफट कमेंट करेंगे। इतनी मुलायम धातु है वो कौन सी होती है जिसे अपन दोस्तों बिल्कुल चाकू से काट सकते हैं? तो वो अपनी कौन सी हो जाएगी? सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला सवाल, अधातु जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है? कमेंट करेंगे। ऐसी कौन सी अधातु होती है दोस्तों जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती है? तो वो होती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है दोस्तों? विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, और ये कैसी धातु होती है? ये अधातु होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सी धातु जल से तीव्र प्रतिक्रिया करती है? फटाफट कमेंट करेंगे। जल से तीव्र प्रतिक्रिया है वो कौन सी धातु करती है? जल से तीव्र प्रक्रिया दोस्तों करती है वो धातु होती है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है दोस्तों? जल से तीव्र अभिक्रिया कर लेता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। मैं सबके कमेंट देख रहा हूं तो साथ साथ में कमेंट जरूर करें। अगला सवाल पूछा है, हवा में अधिक मात्रा में मिलने वाला अधातु कौन सा होता है? हवा में सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों कौन सी अधातु पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? तो आप सबको पता है दोस्तों, हवा में मिलने वाली अधिक जो दोस्तों अधातु होती है वो होती है नाइट्रोजन। कौन सी होती है दोस्तों? नाइट्रोजन। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, नीली बत्ती जलने पर गैस सिलेंडर में से कौन सी गैस जल रही है? कमेंट करेंगे। नीली बत्ती जलने पर दोस्तों सिलेंडर में कौन सी गैस जलती है दोस्तों? तो देखिए, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या बी और सी दोनों? तो यहां पर दोनों देखो, ब्यूटेन भी आएगा, प्रोपेन भी आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। किसी पदार्थ का आकार बदलना लेकिन रासायनिक गुणों में बदलाव ना आना क्या कहलाता है? कमेंट करेंगे दोस्तों। ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें क्या हो रहा है? आकार बदल रहा है बट उसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो यहां पर कौन सा बदलाव हो जाएगा? यहां पर आएगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना, किसी पदार्थ का आकार बदल लेता है पर रासायनिक गुण नहीं बदलते उसके, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट पियून का संपूर्ण कोर्स दोस्तों गीता बैच आपको मिलने वाला है हमारे पास में, जिसमें दोस्तों हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी है और राजस्थान की बोलियां, साहित्य वगैरह। तो कंप्लीट सिलेबस दोस्तों मात्र 299 के अंदर मिल रहा है। स्पेशल ऑफर चल रहा है। जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और इस कोर्स को क्लास खत्म होने के बाद आप सीधा ज्वाइन कर ले। ठीक है, अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। इससे दोस्तों बैच में आपको एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा। एग्जाम डेट आई नहीं है, जब भी आपका एग्जाम होगा हम पढ़ाते रहेंगे आपको। साथ में दोस्तों वीडियो लेक्चर मिलेंगे और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वीडियो लेक्चर और पीडीएफ आपको मिलने वाली है, संपूर्ण जारी बढ़िया तरीके से हम करवाएंगे, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगला पूछा है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? बहुत ही दोस्तों अच्छा प्रश्न पूछा है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है ना? तो मोमबत्ती का जलना दोस्तों होता है भौतिक भी होता है, रासायनिक भी होता है। तो यहां पर क्या आएगा? दोनों आएगा। एक होता है मोमबत्ती का पिघलना, एक होता है मोमबत्ती का जलना। दोनों में आपको ध्यान रखना है। पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? पानी का उबलना दोस्तों होता है वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ये होता है भौतिक परिवर्तन। पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला सवाल दोस्तों, दूध का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है? देखो, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से 1% पक्का है और 1% मानव रोग से। तो ठीक है ना, ये तो टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर ही लेना। ठीक है, तो दूध का फटना दोस्तों है वो हो जाएगा यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन। अगला सवाल, लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या तापीय परिवर्तन? लोहे में अगर जंग लग रहा है दोस्तों तो वहां पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। प्रकाश परावर्तन में कौन सी किरण सतह से वापस आती है? जब प्रकाश परावर्तन होता है दोस्तों उसमें सतह से वापस कौन सी किरण आती है? वो आती है आपतन किरण। आपतन किरण दोस्तों कहां से वापस आती है? सतह से टकराकर वापस आती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? दर्पण पे होता है, लेंस पर, दोनों पर, किसी पर नहीं? बताओ। परावर्तन का नियम है वो दोस्तों क्या होता है? दोनों पे लागू होता है। दर्पण पे भी होता है, लेंस पे भी होता है। तो यहां पर आएगा ऑप्शन सी,
अगला सवाल, समतल दर्पण में प्रतिबिंब। कैसा दर्पण दोस्तों अपने पास में समतल दर्पण है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा और वास्तविक, सीधा और आभासी, बड़ा हुआ, छोटा और उल्टा। बताओ, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा क्या होता है, सीधा और आभासी बनता है, सीधा और आभासी। कैसा दर्पण हो, समतल दर्पण हो। ठीक है। अगला, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। प्रकाश क्या करता है दोस्तों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्या होता है गाइज, अपवर्तन होता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, प्रकाश का परावर्तन किस सतह से सबसे बेहतर होता है। प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो सबसे बेहतर दोस्तों किस सतह से होता है। तो बिल्कुल ये तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है। चिकनी सतह से क्या होगा दोस्तों, जो चिकनी सतह होगी ना, वहां से प्रकाश का परावर्तन है वो सबसे अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है ना। आंख के अंदर प्रवेश दोस्तों होता है, वो आपको बताना है कि आंख का कौन सा भाग प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है। आंख के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेना आप। कॉर्निया, रेटिना, लेंस या पुतली। तो आंख का जो दोस्तों भाग होता है वो अपना हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है दोस्तों, प्रकाश को अंदर लेने में बिल्कुल सहायता करता है। अगला सवाल पूछा है, पाचन क्रिया में सबसे पहले कहाँ शुरू होती है। पाचन क्रिया होती है ना, ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती है, फटाफट कमेंट करेंगे। पेट, छोटी आंत, मुंह, यकृत। तो पाचन क्रिया दोस्तों है वो अपने मुंह से ही क्या हो जाती है दोस्तों, मुंह में जाते ही पाचन क्रिया है वो अपनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, मुंह हो जाएगा, कि मुंह में जाते ही पाचन क्रिया क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, रक्त शुद्धिकरण किस अंग का कार्य है। रक्त का शुद्धिकरण करना दोस्तों किस अंग का कार्य होता है, फटाफट कमेंट करेंगे। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, जो अपना ब्लड होता है ना उसका शुद्धिकरण, उसको फिल्टर कौन करता है, तो किडनी करती है। किडनी क्या करती है दोस्तों, अपने खून को फिल्टर करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्वचा के बीच कौन सा है ना, त्वचा के नीचे कौन सा वसा स्तर होता है, फटाफट कमेंट करेंगे। अपनी त्वचा होती है दोस्तों, इस त्वचा के नीचे कौन सा वसा स्तर होता है, तो वो होता है दोस्तों हाइपोडर्मिस। कौन सा होता है, हाइपोडर्मिस। अगला सवाल, शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है, कमेंट करेंगे दोस्तों। शरीर की ऊर्जा का प्रमुख जो पोषक तत्व होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है दोस्तों, बॉडी को अपने ऊर्जावान रखता है। तो ऑप्शन आएगा सी उत्तर। अगला सवाल, कौन सा तत्व अधातु होने के बावजूद बिजली का सुचालक है। एक तो अधातु है दोस्तों, बट वो क्या है, वो दोस्तों बिजली का सुचालक होता है। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों। ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, अधातु होती है, बट ये क्या होता है, बिजली का सुचालक होता है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला दोस्तों, पित्तल किसकी मिश्र धातु है। अगर पित्तल की बात करें दोस्तों, पित्तल किससे बनता है वो आपको बताना है। पित्तल है वो किसकी मिश्र धातु है, तो यहां पर तांबा और जस्ता दोस्तों, तांबा और जस्ता क्या करते हैं दोस्तों, पित्तल का निर्माण करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, आयोडीन किसका उदाहरण है, अधातु का, धातु का, उपधातु का, मिश्र धातु का। आयोडीन है वो आपको बताना है किसका उदाहरण है। प्यारे साथियों, सभी विद्यार्थी एक साथ में कमेंट करके बता देंगे, देखते हैं आप सबका उत्तर क्या आता है ना। आयोडीन किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें वो और भी मिलती रहे। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर जो दोस्तों आपका उत्तर रहेगा अधातु। आयोडीन क्या होता है, अधातु का उदाहरण होता है। अगला सवाल, ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है। ध्वनि की गति होती है दोस्तों, वो सबसे तेज होती है, वो किसमें होती है, ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो ठोस में क्या होती है दोस्तों, ध्वनि की गति है वो सबसे तेज होती है। अगला सवाल, वायु में ध्वनि का संचार किसके बिना संभव नहीं है, कमेंट करेंगे। अगर दोस्तों वायु में क्या नहीं होगा, माध्यम नहीं होगा, तो ध्वनि का संचार दोस्तों है वो संभव नहीं है। तो ऑप्शन रहेगा सी उत्तर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है ना। सूर्य से दोस्तों जो रोशनी होती है वो अपने धरती पे आती है, तो उसको कितना समय लगता है दोस्तों, तो इसको 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, है ना। यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट में बताना है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों।
तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा बिल्कुल, अगर सामान्य दोस्तों मनुष्य है ना तो 98.6, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट क्या होता है दोस्तों, मनुष्य का तापमान रहता है। अगला सवाल, रक्त में प्लेटलेट्स किस में सहायता करते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं प्लेटलेट्स कम पड़ गए, प्लेटलेट्स बढ़ गए, तो प्लेटलेट्स दोस्तों है वो क्या करते हैं? रक्त में दोस्तों प्लेटलेट्स क्या करते हैं? तो ये दोस्तों थक्का बनाते हैं। क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाते हैं। सी उत्तर आपका राइट है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्जाम 2026 का संपूर्ण कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। इसमें संपूर्ण सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा, विशेष मार्गदर्शन के साथ में दोस्तों 100% पेपर में फंसने वाले क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों। अभी इस कोर्स की प्राइस कम कर रखी है, मात्र 599 के अंदर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। सीईटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, खुद से पढ़ नहीं पाओगे, तो बढ़िया तरीके से हम कवर करवा देंगे, आप ज्वाइन कर लो इसको, ठीक है। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करो। सारे कोर्स हमारे हैं वो आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिलते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? कमेंट करेंगे दोस्तों, मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन सी ग्रंथि जानी जाती है? बताएंगे यहां पर मास्टर ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। चलिए, तो बिल्कुल मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि दोस्तों होती है पीयूष ग्रंथि क्या कहलाती है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पाचन क्रिया में एंजाइम, जैसे अपन ट्रिप्सिसन की क्रियाशील होता है ना, ये ट्रिप्सिसन होता है वो कहां पर क्रियाशील होता है दोस्तों? तो पाचन में, ये छोटी आंत में क्या होता है दोस्तों? ट्रिप्सिसन है वो क्रियाशील होता है। अगला सवाल, मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? मस्तिष्क की रक्षा है वो कौन करता है दोस्तों? पसलियां, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, त्वचा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमारे मस्तिष्क की रक्षा है वो खोपड़ी करती है। कौन करती है? खोपड़ी। देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अगर किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी है दोस्तों, तो उसको कौन सी बीमारी होने की संभावना बनती है? तो उसको दोस्तों होता है एनीमिया। क्या होता है? रक्तलापता या एनीमिया कहते हैं, जो कि किससे होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अगला सवाल, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? शरीर का तापमान मेंटेन कौन करता है? शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग होता है दोस्तों, वो होता है मस्तिष्क। कौन सा होता है? अगर मस्तिष्क ठंडा है ना तो शरीर भी उस हिसाब से रहेगा, इसलिए मस्तिष्क को ज्यादा गर्म नहीं करना है, ठीक है। अगला सवाल, कौन सी ग्रंथि एड्रिनल हार्मोन स्रावित करती है? एड्रिनलिन हार्मोन दोस्तों है ये करती है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। निम्न में से कौन सी धातु ठोस अवस्था में होती है ना? ठोस अवस्था में जो धातु होती है दोस्तों, धातु वो कौन सी होती है? कौन सी धातु दोस्तों ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो वो दोस्तों अपना होता है आयोडीन। आयोडीन उत्तर आपका राइट है। अगला, बिजली के तार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? बिजली का तार बनता है दोस्तों, वो किससे बनता है? वो बनता है तांबे से। अधिक दोस्तों जो अच्छा तार बनता है ना, वो तांबे से बनाया जाता है, कॉपर से बनता है, ठीक है। हवा में जंग लगना, बिल्कुल हवा में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? बिल्कुल हवा नहीं, जल है भाई। हवा में जंग कैसे लगेगा? बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, हवा में जंग लगना हो सकता है, बिल्कुल ये भी है ना। हाँ, तो ये अगर ऐसा प्रश्न दोस्तों आपको मिल जाए ना, यहाँ पर ऐसा प्रश्न मिल जाए हवा में जंग लगना, तो क्या आएगा? भौतिक परिवर्तन आएगा। जल का वाष्प बनना किस प्रकार का परिवर्तन दोस्तों? जल का वाष्प में परिवर्तन होना दोस्तों होता है वो अपने होता है किसका परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। अगला सवाल, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है दोस्तों? अगर कागज जल रहा है ना तो कौन सा परिवर्तन है बताओ? कागज का जलना दोनों रासायनिक है। कागज का जलना है वो क्या है दोस्तों? यहाँ पर दोनों रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल, समतल दर्पण में बिना प्रतिबिंब, है ना, समतल दर्पण में उससे बना प्रतिबिंब बनता होता है वो क्या होता है? सीधा और आभासी होता है, ठीक है। परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण अलग होते हैं, समान होते हैं? आपतन कोण से बड़ा होता है, ज्ञात नहीं होते हैं। परावर्तन में दोस्तों जो आपतन कोण होते हैं वो क्या होते हैं? वो दोस्तों परावर्तन कोण से सदैव क्या होते हैं दोस्तों? परावर्तन कोण सदैव समान होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या आवश्यक होता है? प्रकाश परावर्तन के लिए दोस्तों क्या आवश्यक होता है? तो अभी मैंने बताया था, चिकनी सतह होती है दोस्तों, उससे क्या होता है? प्रकाश परावर्तन है वो बेहतर तरीके से होता है। अगला सवाल, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, गोल दर्पण पर, सभी प्रकार के दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर? दोस्तों परावर्तन के जो नियम दोस्तों लागू होते हैं वो किस पे होते हैं? वो होते हैं सभी दर्पण पर। ऑल टाइप के दर्पण होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है? परावर्तन के नियम लागू होते हैं। प्रकाश की गति किस माध्यम से सबसे अधिक होती है दोस्तों? प्रकाश की गति है दोस्तों वो निर्वात में अधिक होती है। किसमें होती है? निर्वात में अधिक होती है।
अगला सवाल पूछा आपसे, कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है? रक्त में दोस्तों ग्लूकोज स्तर है, इसको कौन नियंत्रित करता है? तो बिल्कुल जो हार्मोन होता है वो उसका नाम इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है दोस्तों? रक्त में बिल्कुल ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। अगला सवाल, मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी का भाग कौन सा होता है? सबसे मजबूत मांसपेशी का भाग जो दोस्तों होता है वो होता है अपने जबड़े की मांसपेशी। ये क्या होती है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी का भाग है। अगला सवाल, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन मापा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए दोस्तों कौन सा हार्मोन होता है? वो अपना हार्मोन है, वो हो जाएगा HCG। इससे क्या होता है दोस्तों? इस हार्मोन से बिल्कुल गर्भावस्था की पुष्टि होती है। कौन सी धातु दांतों की फिलिंग में उपयोग में ली जाती है? दांतों की फिलिंग में उपयोग में ली जाने वाली धातु होती है दोस्तों, वो कौन सी होती है? तो बिल्कुल यहां पर देखो, पारा भी होता है, सोना भी, चांदी भी, सभी का मिश्रण कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? सभी का मिश्रण। भोजन में मौजूद सबसे तेज ऊर्जा देने वाला स्रोत, भोजन में सबसे अधिक दोस्तों तेज ऊर्जा कौन देता है? तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो वसा दोस्तों भोजन में होती है, वो क्या करती है? सबसे तेज ऊर्जा प्रदान करती है। मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? यह सवाल 3 बार आ गया भैया, ठीक है, किडनी। अगला है, पाचन क्रिया में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? पाचन क्रिया में सबसे बड़ा अंग फटाफट कमेंट करेंगे। पाचन क्रिया में सबसे जो बड़ा अंग होता है दोस्तों वो होती है छोटी आंत। नाम ही छोटा है बट अंग क्या है? ये बड़ा है, ठीक है। अधातु में विद्युत का सुचालक कौन है? अधातु में दोस्तों विद्युत का सुचालक, अभी बात की थी मैंने कि ग्रेफाइट क्या होता है? अधातु में दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अगला है, दर्पण में परावर्तन के कारण हमें छाया दिखाई देती है, वस्तु को देख सकते हैं, प्रतिबिंब दिखाई देता है, कुछ नहीं होता है। तो यहां पर क्या रहेगा? बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा, दर्पण में परावर्तन के कारण हम क्या कर सकते हैं? वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, प्रकाश परावर्तन में सभी किरणें एक तल में होती है ना? प्रकाश परावर्तन में सभी किरणें दोस्तों किस तल में होती है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो होती है एक ही तल में। किस में होती है दोस्तों? एक ही तल में होती है। तो ये आपकी क्लास थी। अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कि ये क्लास आपको कैसे लगी। साइंस की वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्लास है, तो ध्यान से आपने देखी होगी, सारे प्रश्न आपने याद कर लिए होंगे दोस्तों। चतुर्थ श्रेणी का कोर्स मात्र 449, हाईकोर्ट प्यून का कोर्स मात्र 299 के अंदर मिल रहा है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो दोस्तों, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से क्लासें आ रही है, तो सारी क्लासें आपको देखनी है। जैसे ही पेपर हो जाएगा लास्ट में आपको यहाँ पर क्या करवाई जाएगी दोस्तों? आंसर की भी करवाई जाएगी। और जो हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून की तैयारी भी हम करवाएंगे आपको, तो कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।